नमस्कार मित्रों, आज का विषय हम फिर से डिस्कस करेंगे कार्मिक रिलेशनशिप को, क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप एक ऐसा विषय है जो बहुत ही ज़्यादा गहराई मांग लेता है। कल के वीडियो में हमने बहुत सारे सिम्टम्स की, बहुत सारे कार्मिक रिलेशनशिप्स के साइंस की बात की थी। आज उसी में से कुछ और साइंस और एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि एग्जैक्टली कार्मिक रिलेशनशिप है क्या। तो मित्रों, जैसे हमने समझा था कि जीवन के हर एक संबंध, हर एक व्यक्ति के साथ के संबंध अगर लेन देन के हो, चाहे अच्छे अनुभव, चाहे बुरे अनुभव, चाहे आपको प्लेजेंट एक्सपीरियंस हो रहे हो, चाहे पेनफुल एक्सपीरियंसेस हो रहे हो, यह हमारे कार्मिक रिलेशनशिप है। और क्यों अच्छे अनुभव भी कार्मिक है, यह भी हमने समझा था, क्योंकि उसमें भी हमारा हिसाब जुड़ा हुआ है। तो सोलमेट रिलेशनशिप और कार्मिक रिलेशनशिप को हमने थोड़ा बहुत समझा था, कार्मिक को और ज़्यादा डिटेल में आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ यह समझने की ज़रूरत है कि हमारे सोल जर्नी में, हमारे सोल के इवोल्यूशन में, यानी कि उत्थान में, हमारी प्रगति में यह कार्मिक रिलेशनशिप जो है वह सबसे ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। मतलब कि हमारे जितने भी कर्मों के हिसाब है, हमारे जितने भी लोगों के साथ के लेन देन के हिसाब हैं, यह कार्मिक हैं। और यही कार्मिक पार्टनर्स जब हमारे सामने आते हैं वह हमें हमारा ही स्वरूप रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी कि हमें ट्रिगर करते हैं। ट्रिगर्स जो है ये क्या है, ट्रिगर्स ये समझेंगे तो कि ट्रिगर्स मतलब किसी एक व्यक्ति के सामने आने से हमारे अंदर कुछ हलचल होती है, चाहे अच्छी हलचल हो, चाहे बुरी हलचल हो, चाहे अच्छा अनुभव हो, चाहे बुरा अनुभव हो, लेकिन इसे ट्रिगर कहेंगे। बहुत प्लेजेंट एक्सपीरियंस हुआ तो यह ट्रिगर्स में नहीं कहा जाएगा, यह गुड एक्सपीरियंस की फाइल में चला जाएगा। लेकिन कुछ पेनफुल सरफेस हुआ, यानी कि एग्जाम्पल से समझे, किसी वर्ताव से, बिहेवियर से अगर आपको गुस्सा आ जाता है तो यह आपका ट्रिगर है। ट्रिगर को और अच्छे से समझने के लिए एक ऐसी स्विच जहाँ से आप उसको ऑन ऑफ करेंगे तो बत्ती जलेगी या पंखा चालू होगा। तो मित्रों, हम समझेंगे ये पंखे का जो पावर पॉइंट है वह स्विच है। स्विच को जैसे ऑन करेंगे या ऑफ करेंगे, पंखा चालू होगा या बंद होगा, या बत्ती चलेगी या बुझेगी। तो इसी तरीके से कुछ रिलेशनशिप्स हमारे सामने जब आते हैं, कुछ लोग हमारे सामने जब आते हैं, वह हमें ट्रिगर्स देते हैं, यानी हमारे अंदर कोई पावर पॉइंट्स हैं और उसकी स्विच ऑन और या ऑफ करते हैं। ये स्विच ऑन ऑफ कैसे करते हैं तो समझेंगे कि हम एक ग्रुप में खड़े हैं, 5 लोगों का ग्रुप है। 5 लोगों में से एक व्यक्ति अपने समझ के हिसाब से कोई व्यवहार करता है, और जैसे ही वह कुछ बोलता है 5 में से किसी एक व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है। यह एक ही व्यक्ति को गुस्सा क्यों आया, जबकि 5 व्यक्ति के बीच में एक व्यक्ति ने कुछ बिहेव किया या कोई बर्ताव किया, तो 5 में से बाकी के 4 को या बाकी के 3 लोगों को गुस्सा नहीं आता है, लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति को ट्रिगर हो जाता है। तो ट्रिगर जिसे होता है उसके अंदर वो पावर पॉइंट है, उसके अंदर वो बारूद भरा हुआ है। जब कोई व्यक्ति सामने कुछ बिहेव करता है या कोई एक्शन लेता है, आपके अंदर के जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं वो ऑन ऑफ हो जाते हैं, यानी कि स्विच ऑन ऑफ हो जाती है और आप रिएक्ट कर लेते हैं। तो जब कार्मिक रिलेशनशिप है वह हमें ट्रिगर्स देती है, और यह ट्रिगर्स हमारे अंदर से बाहर सरफेस हो जाते हैं। जब सरफेस होते हैं तब या तो हम ब्लेमिंग मोड में चले जाते हैं, या हम रिसेंटमेंट वाले मोड में चले जाते हैं, या रिएक्ट कर लेते हैं। उसकी जगह हम इन कार्मिक ट्रिगर्स को अगर समझना शुरू करें, डील करना शुरू करें, तो दोस्तों हमारी सफाई हो जाएगी। ये ट्रिगर्स हमें बताते हैं कि हमारे अंदर पीस नहीं है। ये ट्रिगर्स हमें बताते हैं कि प्रॉब्लम्स हमारे अंदर हैं। बाहर की सिचुएशन में कुछ घटता है और उसकी इफेक्ट जैसे हमें होती है, उस समय पे जो ट्रिगर्स हमारे सरफेस होते हैं, जो सिचुएशंस हमारी सरफेस होती है, यह एक इंडिकेशन है कि इसके रिलेटेड एक्सपीरियंस आपके अंदर पड़े हैं। तो यहाँ से क्लींजिंग करने की ज़रूरत है।
ना कि किसी को ब्लेम करने की, ना कि किसी को आपको कुछ रिएक्ट करने की ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ ये ट्रिगर्स जब सरफेस होते हैं तो हमें हमारे अंदर सफाई करने की ज़रूरत होती है। तो ये जो कार्मिक रिलेशनशिप्स हैं, इनका रोल ही यही है। जैसे हम बचपन से विक्टिमाइज होते आए हैं, कई बार माँ बाप ने अब्यूज़ किया है, कई बार हमारे भाई बहनों ने खेल खेल में भी हमें अब्यूज़ किया है, कई बार लोगों ने या परिस्थितियों ने हमें अब्यूज़ किया है। जब जब हमारे साथ कोई घटना होती है, हमारे अंदर वो एक्सपीरियंसेस सप्रेस्ड इमोशंस के रूप में बैठ जाते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं या हमारी लाइफ और आगे चलती है, ऐसे ही एक्सपीरियंसेस जैसे हमारे अंदर पड़े हैं, वैसे ही एक्सपीरियंसेस कोई जब हमारे सामने बाहर आके उसी प्रकार का बिहेव करते हैं, तो हमारे अंदर जो सप्रेस्ड इमोशंस है, उसके फॉर्म में जो गुस्सा या तकलीफ अंदर जो बैठी हुई है, वो ट्रिगर हो जाती है, वो पॉपअप हो जाती है। और जैसे ही वो पॉपअप होती है, वह या तो उग्र स्वरूप ले लेती है, या डिफेंसिव मोड क्रिएट कर लेती है, या किसी न किसी तरीके से आप खुद को शट डाउन कर देते हैं, यानी कि उस ट्रिगर करने वाले व्यक्ति से आप कट ऑफ हो जाते हैं। बहुत सारे संबंधों में देखेंगे हम, एक एक रिलेशनशिप को अगर देखें तो चाहे हमारे बच्चों के साथ की रिलेशनशिप, चाहे हमारे माँ बाप के साथ की रिलेशनशिप, चाहे हमारे पार्टनर्स के साथ की रिलेशनशिप, या चाहे हमारे दोस्तों के साथ की रिलेशनशिप, हर एक जगह हमारे ट्रिगर्स हैं। हर एक व्यक्ति कोई ना कोई स्वरूप से हमें ट्रिगर कर रहा है, और यह सारा ट्रिगर का जो पावर पॉइंट है, जो बारूद जो भरा हुआ है, वो हमारे अंदर भरा हुआ है। और जब यह सरफेस होता है मित्रों, वह हमें हेल्पफुल होता है कि जब यह सरफेस होता है तभी तो हम देख पाते हैं कि गुस्सा हमारे अंदर भरा पड़ा हुआ है, डर हमारे अंदर भरा पड़ा हुआ है। अब जब वो ऊपर आ रहा है तो हमें उसको डील करके बाहर निकालना होता है, सेल्फ वर्क करना होता है, या अपनी खुद की हीलिंग करनी होती है। उसकी जगह हम ब्लेमिंग मोड में चले जाते हैं, या रिबेलियस मोड में चले जाते हैं, या रिएक्टिव मोड में चले जाते हैं, या फिर डिफेंस कर लेते हैं। हम उन व्यक्तियों से बचते हैं ताकि वह हमें ज़्यादा हर्ट या ज़्यादा ट्रिगर नहीं दे पाए। तो यहाँ पे कार्मिक रिलेशनशिप को समझने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि कौन सा व्यक्ति हमें किस तरीके से मिरर कर रहा है, यानी कि ट्रिगर कर रहा है। जो व्यक्ति हमें जिस प्रकार का ट्रिगर दे रहा है, वह ट्रिगर्स उस व्यक्ति में नहीं है, वह तो सिर्फ एक्शन कर रहा है, वह तो सिर्फ अपना रोल प्ले कर रहा है। और वो जो भी कुछ कर रहा है, उसे देखकर आपके अंदर जो हो रहा है, वो आपके अंदर उस चीज़ की हीलिंग की ज़रूरत है। तो यहाँ पे काम सेल्फ वर्क का करना है। और ये कार्मिक रिलेशनशिप हमेशा सोल जर्नी में आपके इवोल्यूशन में आपको हेल्प करते हैं, यह आपको प्रोग्रेस देते हैं। जैसे आपकी परीक्षा ली जाती है, जैसे आप फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, हर एक स्टैंडर्ड में आपने एग्ज़ाम्स दी हैं, और एग्ज़ाम में आपने जो भी पढ़ा, जो भी सीखा, जो भी लेसन्स आपने लर्न किए, उसकी क्वेश्चन के आंसर आप फिलअप करते हैं। वह एग्ज़ाम में आप कितने मार्क्स लाएंगे, वो उस पर डिपेंड करेगा आपका प्रमोशन होगा कि नहीं। तो सेम तरीके से सोल का प्रमोशन डिपेंड करता है आपने अपने कितने ट्रिगर्स पर काम किया, आपने अपने कितने कार्मिक रिलेशनशिप्स को हील किया। मित्रों, यहाँ पे सोलमेट रिलेशनशिप हमेशा पीसफुल स्टेट देता है। मतलब हमारे आसपास 98% या तो उससे भी ज़्यादा हमारे कार्मिक रिलेशनशिप्स हैं। तो कुछ ही सोलमेट्स हमारे आसपास होते हैं कि जब हम इन कार्मिक पैटर्न्स को डील करते करते थक जाते हैं, या फिर हमारी लाइफ में और चैलेंजेस ज़्यादा होती हैं, तब हमारा सोलमेट हमारी लाइफ में आता है हमें सुकून देने, पीस देने। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लाइफ में जो है, यह हमारे कार्मिक रिलेशनशिप है। और कार्मिक रिलेशनशिप एक ही ऐसा ज़रिया है जो आपको परमानेंटली इवोल्यूशन की तरफ ले जाएगा, यानी सोल जर्नी को हमेशा एक्टिव रखेगा। लेकिन शर्त यहाँ पे कार्मिक रिलेशनशिप को हील करने की है, ना कि कार्मिक पैटर्न्स को और बढ़ावा देने की। यानी आपकी जो 98% से भी ज़्यादा जितने भी कार्मिक पैटर्न्स हैं, जितने भी कार्मिक रिलेशनशिप्स हैं, उनको हील करके पीसफुल स्टेट में आपको कन्वर्ट करना होता है। यानी कि आपको सोलमेट वाली फीलिंग में उनके साथ के रिलेशनशिप्स को आपको डेवलप करना होता है।
हर एक व्यक्ति के साथ पीस मेंटेन करनी होती है। हर एक व्यक्ति में परमात्मा के अंश को देखना होता है। हर एक व्यक्ति के साथ की आपकी जो डीपर पैटर्न्स हैं, जो डीप रूटेड है, जो जन्मों जन्म से चली आई है, जो आपको बांधे रखी है, आपको यहाँ पर जन्म और मृत्यु के साइकिल में कनेक्ट करके रखती है, उन पैटर्न्स को एक्सप्लोर करके उसे हील करना होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा वाइसली हमारे लाइफ में जो एग्जिस्टेंस में है वह हमारे कार्मिक रिलेशनशिप है। सोलमेट रिलेशनशिप्स या तो 10 से 15 भी हो सकते हैं या उससे ज़्यादा सोल फैमिली की रचना भी हो सकती है, वह यूनिवर्सल पैटर्न्स पे डिपेंड करता है। और ट्विन फ्लेम सबका एक ही होता है, लेकिन बाकी के जितने भी संबंध हैं वो कार्मिक है, और यही कार्मिक रिलेशनशिप्स आपको वननेस की तरफ ले जाता है, क्योंकि आपको यहीं पे हीलिंग करनी है। पृथ्वी पे जब तक आप एकता का अनुभव नहीं करेंगे, एक एक सोल से आप इमर्ज नहीं होंगे, आप इंटरनली कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक आपकी मोक्ष जर्नी, आपकी इवोल्यूशन की जर्नी समाप्त नहीं होगी। तो मित्रों, सबसे ब्यूटीफुल, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा अहमियत रखने वाली जर्नी जो है, जो सोल के ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, वह है कार्मिक रिलेशनशिप। और जितने भी हमारे संबंध हैं, हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, वो हमारे कार्मिक पार्टनर्स हैं। पर यहाँ पे कार्मिक पार्टनर्स का मतलब कोई खराब या नीचा या नेगेटिव नहीं है। कार्मिक पार्टनर का मतलब सिर्फ लेन देन वाले हिसाब से है, और जैसे भी लेन देन वाले हिसाब है, या तो प्लस अकाउंट है या तो माइनस अकाउंट है, दोनों अकाउंट्स को आपको बैलेंस करना है। अगर किसी लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा हेल्प की होगी, किसी की बहुत अच्छा किया होगा, तो वह भी हिसाब के रूप में इस लाइफ में आपको प्लेजेंट एक्सपीरियंस के फॉर्म में आएंगे। तो यहाँ पे आपको उस चीज़ का भी बैलेंस करना पड़ेगा। कहीं किसी लाइफ में आपने लोगों की सेवा की है लेकिन किसी से इसके बदले में कुछ नहीं लिया, यह अकाउंट भी आपका इम्बैलेंस है। तो हो सकता है इस लाइफ में आप किसी बीमारी को मैनिफेस्ट करें और लोग आपकी सेवा करें, तब जाकर आपका ये जो सेवा वाला जो अकाउंट है, जो प्लस में चला गया, ज़्यादा प्लस में चला गया, वह भी दूसरों की सेवा लेकर बैलेंस होता है। तो मित्रों, कर्मों के स्वरूप बहुत अलग अलग हैं। किस प्रकार से हम इम्बैलेंस करते हैं, या अतिशयोक्ति में चले जाते हैं, या सिर्फ सेवा के नाम पे भी हम सिर्फ देते जाते हैं और कुछ लेते नहीं, वह भी हमारे कार्मिक अकाउंट्स हैं। जब हम देने की फितरत में होते हैं, जब लेना हमें नहीं समझ में आता है, वह भी हमारे ईगो स्टेट्स हैं। जब तक हम इन सब चीज़ों को भी बैलेंस नहीं करेंगे, हम मोक्ष की जर्नी में, या हम इवोल्यूशन की जर्नी में, या हम सोल जर्नी में और प्रोग्रेसिव मोड पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मित्रों, उम्मीद करती हूँ 2 वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको कार्मिक पैटर्न्स के बारे में समझाया। आगे भी मैं आपसे कार्मिक रोल्स किस तरीके से होते हैं वह एग्जाम्पल के थ्रू समझाती जाऊंगी। हम इससे आगे देखेंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, और उसके बाद हम देखेंगे ये जो कार्मिक साइकिल, जो लाइफ साइकिल है, जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, और उसमें हमारे जो कॉन्शियसनेस है, हमारी जो चेतना है, वह किस तरीके से कर्मों को डेवलप करती हैं, मेमोरी के फॉर्म में वो कैसे आगे लेकर चलती हैं, और उसे कैसे एग्जीक्यूट करती हैं, लाइफ आफ्टर लाइफ हम कैसे आगे बढ़ते हैं, इन सब विषयों को देखते जाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। हर एक वीडियो में मैं आपके लिए कुछ न कुछ लेती आऊँगी, कुछ न कुछ अलग विषय पे हम बात करेंगे, और मैं उम्मीद करती हूँ मेरी बातें आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। और अगर कहीं पे आपके कोई भी प्रश्न हो, कोई भी क्वेरीज हो, आप मुझे ज़रूर मैसेज कर सकते हैं। आपको मेरी बातें कैसी लग रही हैं, यह जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये विषय कैसे लग रहे हैं, या आपको और किसी विषयों पे कोई जानना हो तो आप मुझे मैसेज करिएगा। आपके कमेंट्स या आपके मैसेज मुझे एनकरेज करेंगे, आपके लाइक्स या आपके शेयर्स भी मुझे एनकरेज करेंगे, मुझे मोटिवेशन मिलता जाएगा। मैं और नए नए विषयों को आपके लिए लेकर आऊँगी। और हाँ मित्रों, यह जो भी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, यह सिर्फ उतना ही नॉलेज है जितना मैंने अपने अनुभव की कसौटी पर परखा है। मैं उन नॉलेज को आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ जो मैंने पढ़ा है या मैंने किसी से सुना है।
मैं उतना ही आपसे शेयर कर रही हूँ जितना मैंने अपने एक्सपीरियंस में पाया है। तो उम्मीद करती हूँ अगर मेरी कहीं पे गलती भी हो रही हो तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।